नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम जुड़े हैं एक टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है कि जो हमारे जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म पर वो कि मतलब किन किन बीमारियों को देखते हैं या कवर करते हैं, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो जीपी डॉक्टर्स के आपको पहले नेम विद डिग्री भी बता देता हूँ। जनरल फिजिशियन में हमारे यहाँ डॉक्टर ईशान ओझा एमबीबीएस, डॉक्टर महिपाल गुज्जर एमबीबीएस, डॉक्टर अल्ताफ रई एमबीबीएस, और मैंथन रेयानी है, ये एमबीबीएस है, एमडी जनरल फिजिशियन है। और डॉक्टर महिमा सिंह है एमबीबीएस, और डॉक्टर हरजीत सिंह एमबीबीएस, डॉक्टर सतिंदर सिंह साकिया ये भी एमबीबीएस है, और डॉक्टर दीपक गुप्ता है एमबीबीएस डीसीएच, मतलब ये पीडियाट्रिक पेशेंट देखते हैं। और न्यूनेटल केयर के भी ये इंचार्ज है, हेड है। और डॉक्टर शिवा खुराना एमबीबीएस पीजीडीएमसी और पीडिया केस भी देखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका गायनी में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और जर्नल केस भी देखती हैं। और डॉक्टर साची राय एमबीबीएस है, ये फीमेल केस देखते हैं। और साथ में जो जर्नल वीकनेस रहती है फीमेल पेशेंट में, उनको भी देखते हैं। बीमारियों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अनुराधा, ये फीमेल जनरल फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर। और डॉक्टर ये अब्दुल रऊफ खान है, ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये भी एमबीबीएस है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डिजीज कवर बाय डॉक्टर ईशान ओझा। तो पहला केस है कफ एंड कोल्ड, सॉरी पहली डिजीज है कफ एंड कोल्ड एंड सोर थ्रोट्स। ये सिम्टम्स जो हैं ये एक्चुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के हैं। मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इससे ऊपर जितना हमारा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे बैक्टीरियल चाहे वायरल, तो उनको ये देखते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस, नजला हो गया, छींके आना, जुकाम होना, और टाइफाइड फीवर और डेंगू और मलेरिया फीवर, स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी मतलब लाइक अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया को बोलते हैं हिंदी में पित्ती उछलना। और फंगल इन्फेक्शन में टीनिया कार्पोरिस हो गया, रिंग वाला जो शेप बन जाती है, तो टीनिया कार्पोरिस, टीनिया कैपेटिस, या टीनिया बारबे जो दाढ़ी में फंगल हो जाता है वो। और ईचिंग इन ईयर एंड आईज, मतलब आई या ईयर में कोई भी ईचिंग हो रही है तो उनको भी कवर करते हैं। बैक एज, सर्वाइकल एंड स्पाइन पेन, अगर सर्वाइकल जो वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा है या स्पाइन पेन हो रहा है तो उनको भी कवर करते हैं। फिर नेक पेन और स्टिफनेस, गर्दन में जो है अचानक से दर्द हो जाना, और जो है मूवमेंट नहीं हो पा रही गर्दन, तो ये इनको भी देखते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी आता है। फिर 11 नंबर की बात करते हैं, फुट पेन, रिस्ट पेन, एल्बो पेन। रिस्ट में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द है, या फिर एल्बो कोहनी में कहीं चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप के। फिर गठिया, गठिया मतलब बाय का पेन, जिसको बोल सकते हैं ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर ईयर डिस्चार्ज होना, ईयर पेन होना, एएसओएम और सीएसओएम, एसओएम, ये सारी हमारी कान की बीमारियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि कान में दर्द भी होना, मवाद भी होना, और कान भी बहना, तो ये सारी बीमारियां कान की कवर करते हैं। सर देखते हैं जनरलाइज वीकनेस, कमजोरी होना, स्टमक पेन, एसिडिटी, जीआरडी, भूख न लगना, एनोरेक्सिया, ये भी देखते हैं। और गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ना। फिर आपका आता है थायराइड। थायराइड में हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, मतलब हार्मोन्स का बढ़ना या फिर हार्मोन्स की कमी हो जाना। फिर डायबिटिक भी देखते हैं। डायबिटिक में टाइप 2 1 और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन सभी प्रकार का देखते हैं, प्री प्राइमरी और फिर टर्सरी हाइपरटेंशन, मतलब कि 250 बीपी हो जाना या फिर 280 ज्यादा बीपी बढ़ जाना। फिर आपका आ गया कि अस्थमा और निमोनिया, ठीक है, दमे की बीमारी या फिर निमोनिया, बार बार खांसी आना और सांस में प्रॉब्लम होना, और एयरफॉल की प्रॉब्लम। और स्टोन पेन मैनेजमेंट, मतलब पेशेंट की पथरी है और ज्यादा दर्द हो रहा है, क्रॉनिक है, तो उसको भी कवर करते हैं। और फिर पिंपल्स
एक्ने वुल्गेरिस बोलते हैं, चेहरे पर दाने हो जाना, या फिर सीलिक डिजीज मतलब जो वीट होता है उससे एलर्जी हो जाना, और हेडेक, माइग्रेन, इसमें क्रॉनिक भी देखते हैं, और एक्यूट भी। पाइल्स होना, पाइल्स होना मतलब कि बवासीर की बीमारी, हेमोरॉइड्स मतलब रेक्टल के एरिया से ब्लड आना। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, स्टूल का टाइट होना, डायरिया, दस्त या ज्यादा पानी जैसे दस्त आना, वर्टिगो, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब है सब कुछ बाहर आ जाना। टूथ एचेस, ठीक है, ये भी देखते हैं। और ड्राई आइज, वेटरिंग, यूफेरिया, मतलब ड्राई आइज हो जाना, या फिर आंखों से अचानक से पानी आना। हिकअप मतलब बार बार हिचकी आना, बर्निंग, मिक्चुरेशन। इन्फेक्शन इन यूरिन, हो सकता है यूटीआई हो या फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, मतलब जो मेल अंडा से वो होता है तो उसका साइज बढ़ जाना, या उसके कारण यूरिन के रास्ते कोई प्रॉब्लम होना। वेरिकोस वेन मतलब वेन का जो है स्वेल हो जाना, वेरिकोस वेन, उसमें नीले कलर की दिखना, तो उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, बार बार गला खराब होना। एक्यूट पेनक्राइटिस, तो इसको भी देखते हैं, ये पेट की बीमारी है। जॉइंडिस हो जाना, शरीर या पीलापन होना, फैटी लीवर होना, या एसडीओटी, एसडीपीटी का बढ़ना। इंडाइजेशन, ये पेट की बीमारी है। पेट टाइट होना या फूलना, ये सभी प्रकार के, ये गैस्ट्राइटिस से ही रिलेटेड है। गैस का ज्यादा हो जाना, या फिर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑन द बॉडी, स्वेलिंग हो जाना, उसमें हो सकता है पिटिंग एडिमा हो या पेडल एडिमा, दोनों प्रकार से देखते हैं। फेशियल पैरालाइसिस हो जाना, मतलब फेशियल पैरालाइसिस होता है कि चेहरे का तिरछापन होना, और बेल्स पाल्सी, ये कि बटरफ्लाई की तरह गाले लटक जाना, ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक्यूट फेरेंजाइटिस और टीनिटस, कान में आवाजें आना बार बार। स्कैबिस मतलब ये एक स्किन डिजीज है, ये कम्युनिकेबल होती है कि घर में एक को हुई तो घर में पूरे परिवार को भी हो जाएगी। व्हाइट डिस्चार्ज होना, सफेद पानी आना। एक व्हाइट डिस्चार्ज होता है कि नॉर्मली जो बॉडी का मैकेनिज्म है, लेकिन ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होना या फिर बदबूदार पानी आना, हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो। फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब पेट में कीड़े होना, या ये एमोइबिक की जो बीमारी होती है, डायरिया होना, या फिर एनल इचिंग होना। और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रोल का ज्यादा बढ़ जाना। और हाइपर ट्राइग्लिसराइडमिया मतलब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर कोलेस्ट्रोल रिलेटेड बीमारी, तो इसको हम बोल सकते हैं हार्ट और कार्डियक से रिलेटेड सारी बीमारियां ये देखते हैं। तो मिजलिस हो जाना, रेबीज कुत्ता काट जाना, ओस्टियोपोरोसिस हो जाना, घुटनों की में दर्द या फिर चलना पाना। फिर सिनुसाइटिस मतलब सिर का भारी होना बार बार। और हर्पिस जोस्टर, सब माथा बोलते हैं इसको, माथा निकल जाना, या फिर मोटे मोटे ऑल ओवर बॉडी पे, पूरी बॉडी पर फुंसी टाइप हो जाना। आरटीए केस मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इमरजेंसी केस देखते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल केस आ गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर मंथन रैनी, इनके द्वारा जो केस कवर होते हैं, और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साक्य, हरजीत सिंह, अब्दुल रफ। थोड़ा सा इसमें जो है एक दो 2 से 4 बीमारी अलग है, वो नहीं कवर करते हैं, वो इसी में ही आ जाएगा। तो इनका भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डेंगू सेम रहेगा। जीईआरडी और डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब रहेगा सेम। और टूथ एच ये नहीं देखते हैं, नॉट कवर। और बाकी सारी बीमारी देख लेते हैं। और टीनिटस मतलब कान में आवाज आना, ये भी नहीं देखते हैं। और फिर डिजीज कवर बाय डॉक्टर शिवा खुराना मैम। अ, तो देखिए ये डॉक्टर शिवा खुराना जो है पीडियाट्रिक बच्चों को भी देखते हैं, और कुछ फीमेल की जो बीमारियां होती है उस पे काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे पीसीओडी हो जाना, गांठ हो जाना ओवरी में, ओवेरियन सिस्ट हो जाना होना, या पीआईडी होना मतलब पॉली इंफ्लामेटरी डिजीज, इनफर्टिलिटी, बांझपन होना, घबराहट होना, एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पीवी ब्लीडिंग होना मतलब फीमेल में प्राइवेट पार्ट से अचानक से
या ब्लीडिंग आ जाना, एंडोमेट्रासिस मतलब अंदर की तरफ सूजन हो जाना या यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाना, और मीनोपोज और पोस्ट मीनोपोज हेल्थ मतलब इरेगुलर पीरियड्स जो होते हैं, तो उनका भी ये जो है ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर, नोसिया, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जो है काफी फीमेल्स को वोमिटिंग होती है, तो उसमें कि बहुत केयरफुल जो है मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी बच्चे को भी सेफ रखना है, इसलिए इन केस को भी देखती है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है, इनको देखती है। और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शंस हो जाना, जैसे कि गोनोरिया, ये एसटीडी डिजीज है, या और भी कोई बीमारी हो जाना, या फिर यूट्राइन का कि प्रोलैप्स हो जाना, यूट्राइन के अंदर अचानक से कुछ चेंजेस आ जाना, वो अल्ट्रासाउंड में ही दिखते हैं। और ओवेरियन सिस्ट, वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी या स्कैंटी डिस्चार्ज, ये सारे प्रकार के जो डिस्चार्ज होते हैं, और बदबूदार पानी आना, या फिर पीरियड के समय में कि ब्लड के धक्के आना, तो वो सारे केस में हम देखती है। एनीमिया, खून की कमी होना, फाइब्रोएडिनोमा मतलब ब्रेस्ट में जो है गांठें हो जाना, ठीक है। हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म भी देखती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना फीमेल्स में, तो ये सारे केस कवर करती है मैम। डायबिटीज भी देखती है। और स्किन डिजीज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, ज्यादातर चिल्ड्रंस में मैम स्किन मतलब डायपर रैशेज हो जाना, या फिर अचानक से डर्मेटाइटिस, या फिर एक्यूट जो ईचिंग होती है वो हो जाना, निमोनिया, स्पेशली चिल्ड्रंस में ये भी देखती है। तो वायरल फीवर इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाना उसको भी देखती है, जैसे कि फीवर हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, रनी नोज हो गया। इरेगुलर पीरियड्स, तो जिन महिलाओं के इरेगुलर पीरियड चलते हैं, किसी बीमारी का एक सिम्टम्स भी हो सकता है, तो ज्यादा पीरियड आना, तो उनको भी मैम जो है अच्छे से ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट करती है। और वाइटामिन डिफिशियंसी, बच्चों में जो है विटामिन की डिफिशियंसी होना, या फिर फीमेल में ये भी कवर करती है। और एंजाइटी भी मैम देखती है, क्योंकि फीमेल में हो सकता है कि इनफर्टिलिटी के कारण पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा हो, या फिर प्रेगनेंसी के बाद किसी भी कोई टेंशन को लेकर के वो भी। हाइपर प्रोलैक्टिमिया, अनमैरिड गर्ल्स मतलब कुछ केस होते हैं कि उनमें क्या होता है कि फीमेल्स के जो स्तन है उससे दूध निकलने लगता है, जो अनमैरिड जो होते हैं, तो उसको भी देखती है। जॉइंडिस में काफी अच्छे रिजल्ट है बच्चों के उसमें मैम के। एंड नियोनेटल जॉइंडिस, जो छोटे बच्चे पैदा हुए हैं एकदम से उनको अचानक से जॉइंडिस, पीलापन हो जाना, ये भी देखते हैं मैम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस केस को भी देखती है मैम। या आप बोल सकते हैं प्रीमेच्योर बेबी केयर ट्रीटमेंट, ये इसी में ही आता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो क्रोनिक बीमारी है, तो इसमें मैम से सही समय पर अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो कवर हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। बर्थ एस्फैक्सिया हो जाना, मतलब बर्थ के दौरान सांस में प्रॉब्लम होना। और गैस्ट्राइटिस, बच्चों में देखा होगा अचानक से 3-3 4-4 दिन तक पोटी नहीं करते बच्चे, तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। और कॉन्स्टिपेशन और चिकन पॉक्स और डायपर रैशेज, मैंने आपको बताया, इरिटेशन होती है बच्चों को। और एलर्जिक राइनाइटिस और वैक्सीनेशन, देखिए ये भी मैम देखती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके वैक्सीनेशन का एक चार्ट गवर्नमेंट भी बना करके देती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो क्या होता है कि महिलाओं को ये नहीं पता रहता है कि कौन सा वैक्सीनेशन कौन सी डेट में लगना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले कर जाते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन के बारे में भी मैम बताती है। और मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, माइग्रेन, सीजर बच्चों में, और ईयर इन्फेक्शन बच्चों में, और माउथ अल्सर हो जाना, इंटेरिक फीवर हो जाना। एंटीनेटल केयर, चाइल्ड एंड मदर को क्या केयर करनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स बच्चे को जब दूध पिलाते हैं
तो माँ जो है बच्चे को ढका नहीं दे पाती, एक पोजीशन होती है यहाँ पर रख करके, कंगारू पोजीशन बोलते हैं, तो थेपी देनी पड़ती है, उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि गलती से दूध जो है वो बीच में कहीं अगर रुक गया तो हो सकता है बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके बारे में भी बताती है। जर्नलाइज वीकनेस, और बच्चा मिसकैरेज हो जाता है किन्हीं किन्हीं महिलाओं में, तो उसके आ, आगे ना हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी अच्छे से समझाती है। ट्रीटमेंट अच्छा है मैम का। और आरपीओसी होता है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। आरपीओसी होता है कि बाय चांस किसी महिला ने बाहर से मेडिकल से डायरेक्ट एमटीपी किट खा ली बच्चा गिराने के लिए, और अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। आरपीओसी का मतलब है कि कुछ पार्ट अंदर रह गया है, ठीक है। तो जनरली क्या बोला जाता है कि सफाई करना, ठीक है, सफाई कराने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैम का वंडरफुल रिजल्ट से, कुछ मैम की मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, उनसे आरपीओसी केस ठीक हो जाता है, पेशेंट को सफाई भी नहीं करानी पड़ती। क्योंकि जिसको डीएनसी बोलते हैं, डीएनसी का जब महिला, किसी महिला की डीएनसी होती है तो महिला को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ब्लड सबसे ज्यादा निकलता है और कुछ भी इंफेक्शन बाद में हो सकता है। तो आरपीओसी में वंडरफुल रिजल्ट है, और इनफर्टिलिटी इन सभी केस में, फीमेल्स के सभी केस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, और बच्चों के भी। तो डिजीज कवर बाय डॉक्टर दीपक गुप्ता, ये एमबीबीएस है और डीसीएच है, और जो है न्यूनेटल केयर के हेड है। तो न्यूनेटल जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें अचानक से मतलब जॉइंटिस हो जाना, ये सारी बीमारियां जो है सर कवर करते हैं। प्रीमेच्योर बच्चे हैं, या कफ या रनी नोज हो गया, माल न्यूट्रिशन, बर्थ एफेक्सिया, गैस्ट्राइटिस, पैरासाइटिक इंफेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, चिकन पॉक्स और डायपर रेसिड, जो बीमारियां डॉक्टर सीवा मैम देखती है बच्चों वाली, वो सारी बीमारियां सर देखते हैं। वैक्सीनेशन क्यूरिकल प्रिवेंट सीवियर इलनेस, टाइफाइड फीवर, डेंगू, इंटेरिक फीवर, सीजर, ईयर इन्फेक्शन, माउथ अल्सर, एनीमिया, स्किन इन्फेक्शन, सभी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन बच्चों में, निमोनिया हो जाना बच्चों में, और जॉइंटिस भी हो जाना, और वायरल इन्फेक्शन हो जाना, और एबनॉर्मल ग्रोथ तो इन चाइल्ड, बच्चों में जो है हो सकता है कि वाइटामिन या किसी भी चीज की डिफिशियंसी हो जाना, या फिर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन वो माँ नहीं बोल पा रहा है, ठीक से नहीं बोल पा रहा है, या मतलब तुतला के बोल रहा है, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में भी बताते हैं। और रेबीज मतलब कुत्ता काट जाना, कुत्ते ने काट लिया तो उसका भी ट्रीटमेंट सर देते हैं। पेट में कीड़ा हो जाना, न्यूबॉर्न टीथ, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उसके कारण बच्चों में फीवर होता है, तो उसको भी ट्रीट करते हैं। एंटीनेटल केयर ऑफ चाइल्ड, बच्चा पैदा हुआ है उसकी कैसे केयर करनी है, और डायरिया, ये सभी। डिजीज कवर बाय डॉक्टर साची राय। तो साची राय जो है वो भी गायनी केस देखती है। पीसीओडी, पीआईडी, इनफर्टिलिटी, घबराहट, एब्डोमिन पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पीवी ब्लीडिंग, एंडोमेट्राइसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, मीनोपॉज, पोस्टपोज, महामारी का होना, और फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, यूटीआई, एसटीडी, वेजाइनल यीस्ट, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, और यूट्राइन प्रोलैप्स, ओवेरियन सिस्ट, वाइट डिस्चार्ज में हो सकता है कि वही दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैंडी पीरियड्स होते हैं वो हो जाना, एनीमिया, खून की कमी, फाइब्रोएडिनिमा, गांठ हो जाना, और आपका हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो एंड डायबिटीज एंड स्किन डिजीज इन सॉरी चिल्ड्रंस, यहाँ पर जो है चिल्ड्रंस का नहीं, एडल्ट्स का। और निमोनिया, ये बाय मिस्टेक ऐड हो गया। एंड फीवर एंड वायरल इन्फेक्शन एंड irregular period and vitamins deficiency in female, anxiety, hyperprolactinemia, अनमेरिड गर्ल्स में दूध का की प्रोडक्शन होना या अचानक से आना, जॉइंटिस। एंड जर्नल वीकनेस, कमजोरी, आरपीओसी भी मैम देखती है, और मिसकैरेज केस जो हो जाते हैं उसके कारण बीमारी होना। या नेक्स्ट
बच्चे को सेव रखने के लिए वो सारा ट्रीटमेंट मैम करती है। तो आप सभी को समझ आई ये सभी बीमारियां? एचआर मैम, मेरी वॉइस आ रही थी ना मैम? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। तो मैम आज के लिए इतना ही काफी, और नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ते हैं न्यू डॉक्टर्स के, वो कौन कौन सी बीमारियां कवर करते हैं। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। किसी केस के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ। ठीक है सर, अब ये वेबिनार यहीं क्लोज करते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे हेल्थ पार्टनर के। मैसेज आया है सर, एक बार चेक कर लो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी हो सकती है, यस। सर देखिए कि जो मतलब पीरियड के 5 दिन पहले और पीरियड के 5 दिन बाद, ठीक है, जब पीरियड, एक होता है कि ज्यादा आना, एक होता है कम आना, मतलब कम मात्रा में वहां से जो है डिस्चार्ज होना। तो उस दौरान जो है कुछ कंडीशन होती है, 5 दिन पहले या 5 दिन बाद, तो जो है प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ठीक है सर, आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप फिनिश कर सकते हैं वेबिनार। ओके। सभी हेल्थ पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग नाइस इन्फॉर्मेशन। ओके मैम।